Yes, sir. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. So, in previous class, uh, what we have discussed? Anyone? Sliding or splitting, sir. Sliding और स्कीटिंग. ये क्या होता है? स्लाइडिंग एंड स्कीटिंग क्या होता है? स्कीटिंग क्या होता है? Deflation, sorry. डिप्लेशन क्या होता है? मुजाहिद. Yes, sir. सब्सिडेंस बोलो, ठीक है? Oh, subsidence, sorry. वर्ड होता है स्लाइडिंग और स्कीटिंग वर्ड होता है, ठीक है, बट हर जगह उसको इस्तेमाल नहीं कर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? लैंडस्लाइड एंड लैंड सब्सिडेंस. आई थिंक इसमें मैंने कंप्लीट कर दिया था कुछ. लैंडस्लाइड कंप्लीट हो गया था, देन उसका लैंड सब्सिडेंस. ओके, ये मैंने सब चीज बता दिया था. देन कॉजेस भी उसका मैंने बोल दिया था. लैंडस्लाइड के कॉजेस क्या क्या होते हैं, है ना? ये मैंने बताया था लैंडस्लाइड के कॉजेस. एसेंशियली Yes, sir. landslide result from the failure of soil and rock of hillsides to remain securely in place. अगर प्लेस पे है तो ठीक है, वरना अगर प्लेस से खिसक गया तो उसको स्लाइड कर गया, मीन्स स्कीड कर गया, जैसे अभी बोल रहे हो ना मुजाहिद, स्कीड. बट स्कीड उसको नहीं बोलती. स्कीड तो जान जान के फिसलना होता है, ठीक है? ये है लैंडस्लाइड, मीन्स ड्यू टू सेल्फ वेट से हो जाएगा इन प्लेस. एज फॉर वन रीजन और अनदर, कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? लॉस कोहेशन हो सकता है, ठीक है? ड्यू टू ग्रेविटी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ज्यादा लग रहा है. ओके, इसमें क्या है? द लॉस कोहेशन. अनदर मेजर फैक्ट फोर्स इज ग्रेविटी. ओके, दो गए. ग्रेविटी causes stress for slope materials such as rocks and soils because it is constantly acting to try to pull the materials. Okay, means उसको खींचता है, to pull the materials down slope. Okay, any of the following factors can contribute to landslide. Landslide में क्या है? एक तो लॉस कोहेशन होता है, देन उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? स्ट्रेस. ठीक है, स्ट्रेस होता है तो क्या करता है? मटेरियल वो पुल करता है, ठीक है? तो मटेरियल क्या करता है? डाउन स्लो हो जाता है, ठीक है? हेलो, हेलो. Yes, sir. आप मुझे 5 मिनट टाइम लगेगा, तो थोड़ा क्लास में रहो तो ठीक है. मैं थोड़ा सा एक बात कर लेता हूँ, मीटिंग थोड़ा छोटा सा 5 मिनट का. तुम लोग थोड़ा क्लास में रहो. Okay.
हेलो हेलो। यस सर। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैं एक छोटा सा मीटिंग कर रहा था प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग फाइनल ईयर का, ठीक है। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट। तुम लोग अभी से थर्ड सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर से ही अपना प्रोजेक्ट जो भी करना हो डिसाइड करके रखो, ठीक है। सेवंथ सेम में तुम लोग को अच्छा सा प्रोजेक्ट करना है। तुम लोग थर्ड सेम में ना हो सभी लोग? हाँ, थर्ड सेम में हो। ओके। क्या है? कॉजेस। कॉजेस हो गया हम लोग का। एनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन कंट्रीब्यूट टू लैंडस्लाइड। ऊपर में जो भी है, सपोज मान लो कि जैसे लूज कोहेशन या लॉस कोहेशन हो सकता, मीन्स कोहेशन उसका खत्म हो सकता है। मीन्स कोहेशन कब खत्म हो सकता है? जब वो 100% क्या हो जाए, ड्राई हो जाए, ठीक है। 100% ड्राई हो गया मीन्स वो एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं है, ठीक है, कोहेशन लेस हो गया, तब वो क्या होगा, फेल कर जाएगा। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उससे क्या करेगा, वो हमारा पुल करेगा किसको, मटेरियल को, ड्यू टू वेट, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद क्या है, ट्री ट्री क्लीनिंग एंड डिफोरेस्टेशन with fewer trees and tree roots to secure the soil, landslide can more easily occur। अगर हम क्या करते हैं, ट्री को क्या करते हैं, अपना क्लीनिंग करते हैं, मीन्स उसका जो स्ट्रेचेस होते हैं उसको अगर काटते हैं या फिर उसको डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो क्या करता है वो, हमारा जो भी लैंड सरफेस को पकड़ के रखता है, बाउंड करता है, ठीक है, वो खत्म हो जाता है। अगर वो खत्म हो गया तो क्या हुआ, हमारा सॉइल एकदम फ्री हो जाएगा, ठीक है। फ्री हो गया तो क्या होगा, हमारा लैंडस्लाइड हो सकता है हिली एरिया में, या फिर कहीं पर हमने डिपॉजिट किया है, ठीक है। देखे हो ना कि जब भी हम रोड किनारे या फिर रेलवे किनारे, रेलवे किनारे तो उतना नहीं करते हैं, बट रोड के साइड में या फिर जहाँ पर ओवरब्रिज वगैरह बनाते हैं, ठीक है, वहां पे क्या करते हैं, जब सॉइल डिपॉजिट करते हैं तो वहां पर हम लोग प्लांटेशन कर देते हैं, प्लांटेशन कर देते हैं, या फिर ग्रास वगैरह लगा देते हैं। इसलिए लगा देते हैं क्योंकि वो क्या करता था, बॉन्ड करके रखता है, ठीक है, मिट्टी सॉइल को क्या करता है, बॉन्ड करके रखता है। सो हमारा वहां पे लैंडस्लाइड नहीं होता है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? हेलो। नो सर। नो सर। तुम लोग इंटरेस्टेड नहीं हो क्लास में क्या? अगर क्लास में इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर ओके, एवरीवन टर्न ऑन योर वीडियो। क्लास का अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर तुम लोग अपना सो जाओ। विशाल, मुजाहिद आलम, अंजलि चौधरी, देवव्रत महतो। देवव्रत महतो, तुम पहला क्लास है क्या तुम्हारा? माइक ऑन करोगे तब न सुनाई देगा, देवव्रत महतो। यस सर। ओके, पहला क्लास है तुम्हारा? यस सर। ओके, तुमको कभी देखे नहीं हम, ठीक है। देन नीतू कुमारी, अनिकेत कुमार राज, वेयर इज अनिकेत कुमार राज एंड जिसान वारिस अहमद। ओके, जिसान, देन अनिकेत कुमार राज। ओके, सो लेट्स सी इन योर कैमरा, व्हाई यू आर स्माइलिंग, नीतू कुमारी एंड अंजलि चौधरी, व्हाट हैपन? एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रही हो? Yes, sir. हाँ, ठीक है, कंट्रोल योर सेल्फ। 1 मिनट। विशाल कुमार, अपना ऑन करो वीडियो। मैं स्क्रीनशॉट लेने जा रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ। ओके, 1 मिनट। थैंक यू। ऑफ योर वीडियो।
Okay, smiling is the good medicine of your body. So always smile. मुजाहिद आलम, Yes, sir. तुमको भी स्माइल आ गए हैं? Yes, sir. हाँ, सब हंस रहा है तो तुम भी हंसो। ठीक है। ओके, बाद उसके बाद आ जाता है क्या है हमारा, क्या भी चल रहा था, कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड। देन उसमें भी है अर्थक्विक। अर्थक्विक जब आता है, जो कुछ किसी चीज को हम लोग वाइब्रेट करते हैं। सपोज मान लो कि कहीं पर अगर हमको बिल्डिंग को ब्रेक करना है, या फिर रॉक मटेरियल है, या फिर कुछ और दूसरा लैंडस्लाइड है जो बहुत हार्ड है, सॉरी जो लैंड सरफेस है बहुत हार्ड है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, अगर मुझे ब्रेक करना है। कभी कभी देखते हो ना कि घर को रिनोवेशन का काम होता है, तो वहां पे तोड़ने के लिए हम लोग वाइब्रेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो वाइब्रेटर का यूज करते हैं तो मैनुअली हम लोग यूज करते हैं। बट अगर मैं नेचुरली देखूं, नेचुरली अर्थक्विक, अर्थक्विक क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं? भूकंप। 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 हाँ, भूकंप बोलते हैं। भूकंप। हमारा नेचुरली देखें तो अर्थक्विक, जब अर्थक्विक आता है तो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। मीन्स कभी हम अर्थक्विक को देखते नहीं हैं। कोई बोलेगा कि तुमने अर्थक्विक को देखा, कितना अर्थक्विक आया था, तो ये मत बोलना कि सर मैंने देखा था इतना अर्थक्विक आएगा। मैंने इतना फील किया था। उसका एक नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, तो उसको उससे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अर्थक्वेक को कभी रिएक्टर स्केल बोलते हैं जो सर फील उसको। करते हैं। क्या बोल रहे हो? उसको रिएक्टर स्केल बोलते हैं सर। हाँ, रिएक्टेड स्केल में एक उसका स्केल होता है, उस स्केल से ज्यादा गए, कम है, ठीक है, कितना इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया है। ये तुम्हारा एक टॉप चैप्टर ही है, सॉरी चैप्टर नहीं, एक सब्जेक्ट है जो तुम फाइनल ईयर में पढ़ोगे, ठीक है। तुम फाइनल ईयर 7 से में पढ़ोगे, और उसको मैं ही पढ़ा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, तो अर्थक्वेक क्या है? अर्थ सर ट्रेमर्स कैन। हेलो सर। हाँ, बोलो। सर मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा था सर, इसीलिए हम उस टाइम ऑन नहीं कर पाए। हम फिर से लीव करके ज्वाइन किए सर, तब हुआ सर। ज्वाइन की हो, गुड मॉर्निंग ठीक है, सर। ऑन करो। सॉरी सर उस टाइम। ऑन करो वीडियो। कौन हो? अनिकेत सर। ओके, अनिकेत। ओके, थैंक यू। सॉरी ऑफ योर सर उस वीडियो। टाइम नहीं हो पाया। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अर्थक्वेक को हम लोग फील करते हैं, देखते नहीं कभी, ठीक है। अर्थक्वेक क्या होता है? एक वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन किसी भी मींस ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी स्ट्रक्चर को क्या कर सकता है, वो ब्रेक कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सेसिव रेनफॉल। अगर एक्सेसिव रेनफॉल हो गया तो क्या होगा? मींस हम लोग जानते हैं कि सॉइल या जो भी अपना बिल्डिंग बनाते हैं तो उसको जो भी मोटार, मोटार मीन्स होता है जो भी मटेरियल, या उस हिंदी में बोलेंगे मसाला जो भी लगाते हैं, ठीक है, उसको मोटार बोलते हैं। अगर मोटार में मैं वाटर देता हूँ तो उसको क्या करता हूँ, 100% सेचुरेट करता हूँ। सेचुरेट मीन्स वो उतना उसमें वाटर में फिल करता हूँ जो कि वो 100% गीला हो जाए, ठीक है, मीन्स भीग जाए वो, तो वाटर उसमें 100% आ गया तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉइल, मीन्स सैचुरेटेड मटेरियल। अब मैं सॉइल की बात करूं तो सैचुरेटेड सॉइल कब होगा? जब उसमें 100% वाटर हमारा हो जाएगा। उससे ज्यादा अगर वाटर में डालूंगा, सैचुरेशन से ज्यादा वाटर डालूंगा तो क्या होगा? वो वाटर बहने लगेगा सॉइल सैंपल से। तो जब ये सॉइल सैंपल से बहने का कंडीशन आ गया तो ये क्या कहलाया? सुपर सैचुरेटेड सॉइल। मीन्स जब ये बहने लगा, जब बहने लगा तो क्या होगा? अपने साथ में जो भी सॉइल पार्टिकल्स है उसको भी लेके मीन्स इरोड करेगा उसको, और वो फ्लो करेगा, ठीक है। उस टाइम पे फ्लो करेगा तो क्या होगा? वहां भी लैंडस्लाइड अकर करेगा। तो क्या कह रहा है? सुपर सैचुरेटेड सॉइल कैन नॉट होल्ड अप अगेंस्ट ग्रेविटी। अगर मेरा सुपर सैचुरेटेड से ज्यादा मीन सुपर सैचुरेटेड हो गया है तो सॉइल को हमारा जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सही से उसको एक प्लेस पे नहीं रख सकता है, ठीक है, नहीं रख पाएगा। वो क्या करा? पुल आउट हो जाएगा, खींच जाएगा नीचे की तरफ, खिसक जाएगा, ठीक है। वही क्या है? लैंडस्लाइड। मिस एक्सेसिव रेनफॉल हो गया, अर्थक्वेक हो गया, देन क्या हो गया? डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओके। देन आता है यूज ऑफ लैंडफिल टू बिल्ड अप हिल साइड एंड रोडवेज। अभी हमने पहले ही बोला था कि जैसे लैंडफिल होता है रोड के साइड में या फिर हाईवे के किनारे, हिल पे जो भी हम लोग फिलअप करते हैं तो क्या कहता है? सेल्फ वेट से अगर ज्यादा, सेल्फ वेट अगर ज्यादा हो गया है तो क्या करेगा वो? जो हमारा फाउंडेशन है वो बियर नहीं कर पाएगा, ठीक है, स्टेबल नहीं रह पाएगा। अगर स्टेबल नहीं है तो क्या होगा? वो
स्लाइड कर जाएगा मटेरियल, ठीक है, वो मटेरियल स्लाइड कर जाएगा। तो ये क्या आता है, लैंडफिल इज नॉट ए स्टेबल एज सॉलिड ग्राउंड और रॉक। उस तरह से इतना स्टेबल नहीं रहता है जो भी लैंडफिल वगैरह करते हैं। कभी देखो ना कि लैंडफिल कर दिए, उसके बाद मैंने क्या लगाया उस पे, एक स्ट्रक्चर बना दिया और वो 100% कम्पैक्ट नहीं हो पाया था जो मैंने फिलिंग किया था। जब 100% कम्पैक्ट नहीं हो पाया, जब उस पे मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, वो जो भी हमारा सॉइल सैंपल है वो सेटलमेंट होगा, ठीक है, उसका सेटलमेंट होगा, कंपैक्शन होगा, धीरे धीरे टाइम टू टाइम उसका सेटलमेंट होता जाएगा। और क्या करेगा, बिल्डिंग हमारा नीचे की तरफ सेटल होता जाएगा। और एक ऐसा टाइम आएगा कि मे भी हो सकता है ओवरटर्न हो जाए, या फिर हो सकता है कि ब्रेक हो जाए, ठीक है, कोलैप्स कर जाए, ऐसा कंडीशन आता है। जैसे मैं पहले कुछ बताया था कि बैठ जाता है नीचे में, ठीक है, इसी तरह से ये क्या होता है कि, सर हेलो, हाँ सर, क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। जैसे कोई भी गड्ढा वगैरह में घर बना रहे हैं हम, अगर वहाँ सॉइल फिलिंग किए हैं सर और उसको कॉम्पैक्ट भी कर दिए, तो कैसे पता चलेगा कि 100% कॉम्पैक्ट हो गया, अब हम घर बना सकते हैं? हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको देख नहीं सकते, बट ये है कि हमारा एक होता है, देख मीन्स देख नजरिया होगा कि हाँ ये 100% कम्पैक्ट हो गया, ठीक है। बट इसको कोई 100% घर के या कमर्शियल बिल्डिंग जो हम लोग बनाते हैं, सॉरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो बनाते हैं अपना पर्सनल, उसमें तो हम लोग नहीं देख पाएंगे कि कितना ये कम्पैक्ट हुआ नहीं हुआ। बट रेजिडेंशियल अगर कहीं दूसरी जगह बनाते हैं, ठीक है, तो अगर मैं बड़ा बिल्डिंग की बात करूं तो वहां पर टेस्टिंग होता है, वहां पर सॉइल का टेस्टिंग होगा कि इतना कंपैक्शन होगा तो इतना लोड बियर करेगा, ठीक है, वहां पे हम लोग कर सकते हैं। बट अगर मैं पर्सनली अगर अपना घर बना रहा हूँ तो वहां पे नहीं देख सकता हूँ। वहां पर मुझे एज्यूम करना ही होगा कि हाँ मैंने 100% उसको कंपैक्ट कर दिया है, ठीक है। यस सर। कौन पूछ रहा है? सर मैं पूछ रहा था, मुजाहिद। मुजाहिद। हाँ अभी तो तुम घर बना भी रहे हो, ठीक है। तो मैं उसको देख नहीं सकता हूँ कि ये 100% कम्पैक्ट हो गया है। बट उसको क्या है कि हम लोग हैमरिंग करते हैं अच्छे से, ठीक है, हैमरिंग करते हैं, उसके बाद वाइब्रेशन भी, वाइब्रेटर भी कभी कभी चलाया जाता है उस पर कि वो फिल हो जाए अच्छे से। और अगर मुझे 100% करना है फिल, तो क्या करेंगे कि जब भी हम फिलिंग किए हैं तो उसमें पानी डाल दें, और पानी डालने के बाद कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दें, ठीक है। कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा, जो भी वाटर होगा वो ग्राउंड के नीचे जाएगा, और जो भी एयर होगा वो रिलीज हो जाएगा, एयर बाहर निकल जाएगा। उसके बाद उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके कंपैक्ट करें, मीन्स लेयर में बिछाते हैं। कभी भी अगर हम डालते हैं सॉइल को तो लेयर में डालना चाहिए, ठीक है, एक बार में ही नहीं डालना चाहिए। एक बार में डालने से क्या होता है कि एयर रिलीज नहीं हो पाता है, फिर कंस्ट्रक्शन के बाद जब लोड पड़ता है तब एयर रिलीज होता है, ठीक है। तो ये लोग, तुम लोग देखे होगे कभी हाईवे बनता है या फिर रेलवे लाइन बिछाई जाती है, उस पे क्या होता है, लेयर बाय लेयर वो लोग बिछाते हैं, और थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि लेयर बाय लेयर बिछाते हैं, उसके बाद उसको कंपैक्ट करते रहते हैं, रोलिंग करते रहते हैं, उस पर रोलर चलाते हैं कि वो 100% कंपैक्ट हो जाए, ठीक है। कभी ऐसा नहीं सुने हो ना कि रेलवे लाइन बह गई, या फिर रेलवे लाइन मीन्स उसका स्लाइड कर गई, ये तो कभी नहीं सुने होगे। नो सर। तो ये मतलब क्या होता है कि वो उसको कंपैक्ट अच्छे से करते हैं, टाइम टू टाइम उस पे रोलर चला देते हैं और लेयर बाय लेयर बिछाते हैं उसको, ठीक है। ये हो गया। देन आता है माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग मीन्स क्या होता है, माइनिंग जैसे तुम्हारा झारखंड में ही बहुत सारा माइनिंग। सर ये हुआ था सर एक बार, मतलब इधर ही जब फ्लड हुआ था ना सर, बिहार बिहार में सर, हाँ हाँ। बिहार में सर ये हो गया था, मतलब ट्रैक से नीचे से पानी सब बहने लगा था सर। नहीं तो जब फ्लड आएगा तो फ्लड की बात अलग है, ठीक है। फ्लड आएगा या फिर अर्थक्वेक आएगा, वो तो एक नेचुरल फिनोमेना है, कभी भी आ सकता है, ठीक है, वो तो कभी भी आ सकता है। बट ऐसा कभी नहीं देखे होगे कि रेलवे लाइन फेल कर गई। रेलवे लाइन फेल नहीं करती है, फेल करता है क्या, उसमें कुछ अगर डिफेक्टिव पार्ट डिफेक्ट हो गया है, या फिर जो हमारा रेल का इंजन है वही अगर कंट्रोल में नहीं रहा, ठीक है, उस टाइम पे हमारा रेल लाइन क्या होता है कि खराब हो जाता है। बट नॉर्मली हमारा नहीं होता है, ब्रेक नहीं, ओ सॉरी, स्लाइड वगैरह नहीं होता है रेल लाइन में, ठीक है।
क्योंकि वो ऐसा कंस्ट्रक्शन ही उसका ऐसा होता है कि बहुत ही टफ हो जाता है उसका फाउंडेशन। उसके बाद हम लोग रॉक चिप ऊपर डाल देते हैं। रॉक चिप तो और एकदम अच्छे से उसको कंपैक्ट करके रखता है, पकड़ के रखता है। ठीक है। यस सर। हाँ, देन आता है माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग एक्टिविटीज क्या होता है, जैसे तुम्हारा झारखंड या रायपुर में, छत्तीसगढ़ में सर आपका तबीयत ठीक नहीं है सर? नहीं, तबीयत ठीक है। तुम लोग अपना क्लास पे ध्यान दो, तबीयत ठीक है मेरा। ठीक है। देन माइनिंग एक्टिविटीज है। माइनिंग एक्टिविटीज में क्या है, जब हम लोग किसी कोल माइन में चले जाएं, ठीक है, या फिर हो सकता है कि जो आयरन ओर वगैरह है, ठीक है, वहां पर अगर हम लोग डिगिंग करते हैं तो क्या होता है, वाइब्रेटर का यूज करते हैं। वाइब्रेटर यूज किए या फिर जेसीबी जो हमारा एक्सकेवेशन करती है उसका यूज किए, तो वहां पर भी क्या होता है, थोड़ा सा वाइब्रेट होता है। अब वाइब्रेट होगा या फिर एक्सप्लोजिव यूज करते हैं, ठीक है, एक्सप्लोजन यूज करेंगे तो वहां पर भी हमारा क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। ठीक है। इसमें तो क्या करा है, माइनिंग एक्टिविटीज, quarrying and excavation, blasting causes vibration which can have the same effect as earthquake and tremors। ये ट्रीमर्स जो चलाते हैं हम लोग ना, इससे भी अर्थक्वेक बहुत ज्यादा होता है, नहीं सॉरी, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है। और अर्थक्वेक तो ये तो नेचुरल फिनोमेना है, ये तो करेगा ही करेगा। वो किसी प्लेस पे जान के नहीं करता, वो सभी उसका जहां तक वेव जाएगा, इफेक्ट रहेगा, वहां तक उसको वाइब्रेशन होना ही है। ठीक है। while undermining a slope cause instability, ये क्या कहता है, स्टेबल नहीं रहने देता है किसी भी मटेरियल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है। तो हम लोग माइनिंग को भी अच्छे से थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, ऐसे प्लेस पे करना चाहिए जहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन ना हुआ हो। ठीक है। क्योंकि वहां पर ब्लास्ट की करते हैं, वाइब्रेटर चलाते हैं, ट्रिमर चलाते हैं। ठीक है, सब चला। देन आता है डॉट। डॉट मीन्स सब लोग समझते हो क्या होता है, सूखा। सूखा हो जाना। ठीक है। सबसे पहले ही देखो यहाँ पर एक आया था, क्या आया था, लॉस कोहेशन। ठीक है। तो इसमें भी डॉट में भी क्या होता है, मीन्स हम क्या बोले कि उसका चिपचिपाहट जो नहीं, पकड़ने का कैपेसिटी जो होता है पकड़ के रखने का, बॉन्ड करने का, वो खत्म होता जाता है एक टाइम पे। ठीक है। अगर वो खत्म हो गया तो क्या होगा, वो ब्रेक कर जाएगा, मीन्स उसका एक दूसरे से बाउंडेशन टूट जाएगा। बाउंडेशन जब टूट गया तो क्या होगा, डंप हो जाएगा। ठीक है। तो क्या कर रहा है, ड्रायर सॉइल इज लेस कोहेसिव, मीन्स उसमें कोहेसन नहीं होता है। ठीक है, वो कोहेसन लेस हो जाता है। देन डैम्प सॉइल, जो डैम्प सॉइल होती है, डैम्प मीन्स जिसमें मॉइस्चर हो। अगर मॉइस्चर जिसमें है तो सॉइल क्या होगा, अब कंपैक्ट है और उसको एक दूसरे से बाउंडेशन उसका अच्छा है, इसलिए वो डिस्प्लेस नहीं हो सकता। बट जो लेस कोहेसन जिसमें है वो क्या करेगा, वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक जल्दी होगा और वो स्लाइड कर जाएगा। अगर वो हमारा सॉरी कोई उसका इंक्लिनेशन है, इंक्लाइंड एरिया है, तो वो क्या करेगा, हमारा स्लाइड कर जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है, हाँ बोलो। सर अगर डैम्प अगर बहुत ज्यादा हो गया तो उसमें भी तो स्लाइड कर जाएगा ना सर? हाँ, ये कंडीशन है ना, यहाँ देखो ये क्या है, आ, एक कंडीशन तो था अभी ना, हाँ, एक्सेसिव रेनफॉल, इसी को तो मैंने बताया, तुम नहीं देखे थे क्या अभी? देखे थे सर। हाँ, तो यही तो है। डैम्प, जैसे डैम्प हुआ, डैम्पनेस, डैम्प एक लिमिट होता है, उस लिमिट तक अगर रहेगा, मीन्स अगर सैचुरेट है तब तो ठीक है। अगर सैचुरेट में भी कभी कभी क्या होता है, फ्लो करने लगता है। ठीक है। बट अगर सैचुरेशन से क्या, वो सुपर सैचुरेट होने लगा, अगर सुपर सैचुरेट हो गया तो वो फ्लो कर जाएगा। ठीक है। वो मीन्स क्या हुआ, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, वो होल्ड अप करके नहीं रहेगा, वो फ्लो कर देगा, मीन्स पुल आउट कर देगा। ठीक है। इसलिए एक्सेसिव रेनफॉल भी नहीं होना चाहिए। मीन्स डैम्प जो होता है वो हल्का सा डैम्प, उसमें मॉइस्चर रहता है, तो मॉइस्चर ही तो पकड़ के रखता है ना। जैसे देखो कभी जो मेरा फीलिंग वगैरह करते हैं तो वो थोड़ा सा वहां पर ग्रास वगैरह ग्रो करता है। ग्रास कैसे वो ग्रो करेगा, उसी टाइम पे ना ग्रो करेगा जब उसमें मॉइस्चर होगा सॉइल में। या फिर हमारा जो ट्री लगे हुए हैं, प्लांट लगे हुए हैं,
वो मॉइस्चर से ही ना ग्रो करेंगे, इसीलिए हम देखते हैं कि मॉइस्चर उसमें है, इसीलिए वो ग्रो कर रहा है, इसलिए वो बॉन्ड करके रखा है। उसके जो रूट्स हैं, जो स्टेम है, सब वो बॉन्ड करके रखे हुए हैं सॉइल सैंपल को या फिर कोई भी मटेरियल है उसको। ठीक है। आ गया समझ में मुजाहिद? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का क्लासिफिकेशन भी होता है, ठीक है। इसके कई पार्ट भी होते हैं कि किस पोर्शन को क्या हम लोग किस कौन सा कंपोनेंट है, नीचे का कौन सा कंपोनेंट है, ये अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडस्लाइड। The term landslide describes a wide variety of processes that result in the downward and outward। ये क्या कहलाता है? मीन्स नीचे खिसक भी जाता है और वहां से उखड़ के दूसरी जगह भी चला जाता है, ठीक है। डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ स्लोप फॉर्मिंग मटेरियल्स इंक्लूडिंग रॉक, सॉइल, आर्टिफिशियल फिल और ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। मीन्स कभी कभी क्या होता है, रॉक भी टूट के गिर जाता है, सॉइल जो होता है हमारा नेचुरली सॉइल जो डिपॉजिट होता है वो हो सकता है कि एक्सेसिव रेनफॉल हो जाए या फिर वो ड्राई हो जाए उस कंडीशन में, या फिर आर्टिफिशियल फिलिंग जो हम लोग मैन मेड फिलिंग होता है, ठीक है, मैनुअली जो फिलिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल फिलिंग, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, और इन सब चीज का मिला जुला भी हो सकता है, ठीक है। द मटेरियल्स में मूव बाई फॉलिंग, टॉपलिंग, स्लाइडिंग, स्प्रेडिंग और फ्लोइंग, ये सारा कंडीशन होता है इसमें, ठीक है। हो सकता है फॉल कर जाए, टॉपलिंग हो जाए, मींस टॉपल मींस ओवरफॉल हो जाए, ठीक है, देन स्लाइड कर जाए, कभी हो सकता है, देन स्प्रेड भी हो सकता है। स्प्रेड मींस क्या होता है कि अगर मैं ज्यादा वाटर एक सैंपल में डाल दूं और वो उसी प्लेस पे फैल गया चारों साइड से, मींस उसी प्लेस पे वो फैल गया। अभी एक कंडीशन ले लो, किस चीज का कंडीशन, जैसे व्हीट का आटा है, ठीक है, तो उसको ज्यादा उसमें अगर वाटर मिला दोगे तो क्या कहेगा, वो क्या करेगा, वो एक प्लेस पे तो रह नहीं पाएगा, उसी आपस में फैल जाएगा, ठीक है, मीन्स उसी प्लेस पे ही फैल जाएगा। या फिर कोई मोटार ले लो, सीमेंट हो गया या फिर सैंड का मोटार ले लो, अगर उसमें ज्यादा वाटर मिला दिए और वो किसी दूसरे प्लेस पे हमने उसको रखा तो क्या करेगा, वो अपने ही प्लेस पे ही स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। या फिर उसके बाद क्या है, फ्लोइंग। फ्लो तो सभी लोग जानते हो, ज्यादा अगर एक्सेसिव रेनफॉल हो गया, कुछ हो गया तो फ्लो कर जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें किसी को? नो सर। ओके, सो यू हैव 1.5 मिनट, सो वेट फॉर अदर क्लास। इसके बाद मैं एक क्लास और अभी कराऊंगा तो उसमें तुम लोग ज्वाइन करो, ठीक है, तो वेट करो 1 मिनट का, फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सर हाँ बोलो। सर बोल रहे थे इंटर्नशिप के लिए अगर कॉलेज कंपनी प्रोवाइड करते तो अच्छा रहता सर, मिल नहीं रहा है कोई कंपनी। सारा कंपनी मिल जाएगा, तुम लोग वेट करो। तुम तो कहाँ रहते, कहाँ हो? मेरा घर गोला में है सर। कहाँ पे? गोला रामगढ़। अच्छा, गोला रामगढ़। तो रामगढ़ के साइड में तो बहुत सारा कंपनी है। 1 मिनट, मीटिंग नेक्स्ट मीटिंग में बात करते हैं, ठीक है, इसके रिगार्डिंग। ओके सर।